कोई सोचे कि जब बूढ़े हो जाएंगे, बुढ़ापा आ जाएगा, तब हम भगवान का भजन पूजन कीर्तन आदि करेंगे। तो बताइए, क्या बुढ़ापे में भगवान की पूजा भक्ति होती है? वृद्धावस्था में भगवान का पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा आदि होते हैं, होती है, लेकिन थोड़ा मुश्किल से। क्यों? क्योंकि कुछ शारीरिक दुविधाएं जुड़ जाती हैं। बुढ़ापे में क्या क्या होने लगता है, वृद्धावस्था में क्या क्या समस्याएं जुड़ जाती हैं? तो आंखों में पड़ता है जाला, है ना? आंखों में कम दिखने लगता है। आंखों में पड़ता है जाला, नाक से बहने लगता है नाला। ये सबकी बात है, आपको भी बुढ़ापा आएगा, सभी को आएगा। तो वृद्धावस्था में कुछ समस्याएं जुड़ जाती हैं। आंखों में जाला पड़ जाता है, यानी कम दिखने लगता है। तो आंखों में पड़ता है जाला, नाक से बहने लगता है नाला, और घर में लग जाता है तिजोरी में ताला, और घर में हो जाता है बहू का बोलबाला, है ना? तो इतनी सारी समस्याएं हो जाती हैं। फिर आपके हाथ में थोड़ी ना कुछ रहता है, फिर तो वो बहू के हाथ में ही तिजोरी की चाबी हो जाती है। इसलिए इस बात को समझना चाहिए कि अपने हाथ में रहते हुए, यानी जब सब कुछ आपके हाथ में रहे, तब तक मनुष्य को सारे सत्कर्म कर लेने चाहिए। वृद्धावस्था के लिए नहीं बैठना चाहिए कि जब हम 90 साल के 80 साल के हो जाएंगे तब करेंगे। भगवान का पूजन पाठ, भगवान की कथा भक्ति, ये तो बचपन से ही करनी चाहिए। बच्चों को बचपन से ही ये सारी पूजा पाठ करने की सीख देनी चाहिए। तो यहाँ और सीधी सी बात यह है कि जो प्राणी भगवान का बचपन में ना हुआ, जो प्राणी भगवान का बचपन में ना हुआ, वो प्राणी बचपन में तो कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवान का भजन पूजन आदि संस्कार, जो भी सत्संग आदि है, वो बचपन से ही दीजिए। और बेलखेड़ी से कुछ भक्तों का आगमन हुआ है, वे भी आएं और आकर के भागवत का एवं देवी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें।